जैसा कि आपको विदित है, विज्ञान विषय में एक बार फिर आप जीवी सर के साथ डिजिटल ऑनलाइन अभियान आईएएस पटना, जिसकी ब्रांच जयपुर, राजस्थान सिविल सर्विस जो वैकेंसी है उसमें हम विज्ञान विषय को प्री फैक्चुअल चीज़ें हम देख रहे थे। प्री फैक्चुअल चीज़ों के अंदर हम अब थोड़े आगे बढ़ेंगे। कुछ आज हम खोज करना देखेंगे। क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखो, मैंने कल एक आपको बात बताई थी, आपको याद हो तो, इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी वर्ड दिया किसने? तो दिया था एजी टेंसले। कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे फादर जिनको हमको याद रखना है, इकोलॉजी किसने दी। इसी प्रकार अगर हम देखें थोड़ा सा आगे, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इसका पूरा चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की विधि है, तरीके, तकनीकी, मेंस के हिसाब से प्री में क्या आ सकता है, ये सब किसने दिया? कार्ल इरेकी। इसका अगर फादर देखा जाए, पॉल बर्ग। इकोलॉजी कल बोला था मैंने, पर्यावरण, पेड़ पौधों के बीच का संबंध, एजी टेंसले इसका शब्द जनक, जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया कार्ल इरेकी, फादर पॉल बर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अलग अलग जैसे देखेंगे, रक्त परिसंचरण, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेशन करता है, ये दिया था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है। लेकिन हम बात करें जैसे हमारे रक्त समूह, शरीर में 4 तरह के रक्त बताए गए हैं, ए बी, ए बी और ओ। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ये जो ग्रुप है ये किसने दिया? तो आपको याद रखना है, लेड स्टीनर, लेड स्टीनर। अब क्या होता है, जो ए ओ जो ग्रुप है ये होता है सार्वत्रिक दाता। इसका ब्लड आप किसी को भी दे सकते हो, ये डोनर होता है, किसी को भी दे सकते हो। ए भी होता है सार्वत्रिक ग्राही, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ग्राही। एक बार वापस, इकोलॉजी पर्यावरण और पेड़ पौधे, एजी टेंसले शब्द दिया, जैव प्रौद्योगिकी कार्ल इरेकी ने वर्ड दिया, फादर पॉल बर्ग। रक्त परिसंचरण की बात की, विलियम हार्वे, जो हमारे मनुष्य के शरीर में हृदय से लेके धमनी सिरा से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण बताया। रक्त समूह जो दिया लेड स्टीनर ने दिया, ए बी ओ, ये ग्रुप है 4 ब्लड के, सार्वत्रिक दाता ओ, सार्वत्रिक ग्राही ए बी। ठीक है, अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। ये प्री फैक्चुअल कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको सीधी याद रखनी है। बड़े अगर क्वेश्चन लिखने आते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी पे बड़े क्वेश्चन आएंगे मेंस में, तो वो अपन अलग से लिखेंगे। लेकिन छोटे छोटे जहाँ से प्री का क्वेश्चन अपने आ सकता है, जैसे अपन बात ही कर लें जैव प्रौद्योगिकी पीसीआर। अब ये कुछ नहीं, इसमें कई बार इसमें फुल फॉर्म आ जाती है। देखो, पॉली रेज चेन रिएक्शन, बस। अब ये तकनीकी है, कुछ नहीं, इतना नाम याद रखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम खोजों की बात कर रहे थे, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, बहुत शॉर्ट। डीएनए खोज किसने की? डीएनए की। पहले तो पूरा नाम देखो, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बस। वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक, बस इतना याद रखना है, वाटसन और क्रिक। अगर बात करें आरएनए की, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम पढ़ेंगे जो कोशिकाओं के, मैंने बोला कोशिकांग जो होते हैं उसके अंदर मैंने बोला क्रोमोसोम, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 तो अलिंगी होते हैं और 2 लिंगी होते हैं, जिनसे हमारे शरीर में लिंग का निर्धारण होता है। XY से पुत्र, XX से पुत्री प्राप्त होती है, तो वो हम पढ़ेंगे। और डीएनए के अंदर ही गुणसूत्र और उनके ऊपर जीन, और जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो हमारे गुण होते हैं उनको स्थानांतरित करने का काम जीन करते हैं। डीएनए 1953 में ये आया था, वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और
राइबोज, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज भी वाटसन और ऑर्थर क्रेक ने की, ऑर्थर क्रेक। तो आपको इसमें ये दो चीज़ और याद रखनी है। अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। कुछ हम रोगों के नाम भी कल देखेंगे। ऐसे रोग, किस कमी से क्या रोग होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, विटामिन ए की कमी से, नेत्र में लेंस का सूख जाना, नाइट्रोपोलिया और इस प्रकार के रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, क्वारिशोकोर हमको देखने हैं। लेकिन अभी हम थोड़े और मतलब ऐसे जानकार जो आ सकते हैं क्वेश्चन। विटामिन, देखो विटामिन ऊर्जा के स्रोत हमारे शरीर में। विटामिन में क्या है, कुछ नहीं है। विटामिन वैसे देखो मैंने बोल दिया है, वापस बताता हूँ। बी और सी तो होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो वाटर में घुल सकता है। ADE वसा सोल्यूबल है। विटामिन जो शब्द है वो दिया है फंक, और खोज की हॉपकिंस। खोज किसने की, हॉपकिंस। इतना आपको पता होना चाहिए बस। अब आप थोड़ा और देख लो। विटामिन ए है, उसकी कमी से रतौंधी भी होता है और जीराप्थेल्मिया भी होता है। जीराप्थेल्मिया भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वारिस्कोर जो रोग होता है वो होता है क्वाइसोकोर बोलते हैं इसको। लेकिन अगर बात करें विटामिन डी की, तो उसे होता है रिकेट्स। अब ये होता है रिकेट्स, ये तो होता है बच्चों में, इसकी कमी से होता है बच्चों में। लेकिन अगर बात करें विटामिन डी के एक और प्रोड जो बड़े लोग होते हैं, उसमें होता है ऑस्टिमलेशिया। अब होता कुछ नहीं है, हड्डियाँ जो हमारी है वो कमज़ोर हो जाती है, इतनी ही बात है। बच्चों में है तो रिकेट्स और बुजुर्गों में है तो ऑस्टिमलेशिया। हम और बात करें सी, स्कर्वी, ओटो का फटना, सी कमी से स्कर्वी, ओटो का फटना। ये मैंने विटामिन की बेसिक जानकारी आपको सारी दे दी। एक विटामिन से फंक, हॉपकिंस, ADE बी से वाटर सोल्यूबल, ADE फैट सोल्यूबल। फंक ने खोज की, नाम दिया, हॉपकिंस ने खोज की, और विटामिन ए रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, और बी से भी लिख दो। बी से फिर आपको सर बी नहीं बताया, बी से होता है बेरी। क्या होता है, बेरी। बी की कमी से क्या होता है, बेरी। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ऑस्टिमलेशिया। इसके साथ आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम।